हर रोज कुछ नए सीखने की इच्छा के साथ हम आपका स्वागत करते हैं एजुकेशन एमआई पे। यदि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, पीसीएस, तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास, बी गेहूं, सी चावल, डी जौ। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपास। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा स्थान विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी कौशाम्बी, डी विक्रमशिला। इन चारों ऑप्शन में तक्षशिला महत्वपूर्ण है विद्या केंद्र के लिए, और नालंदा भी विद्या केंद्र के लिए, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला सवाल, इस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए अयन, बी वेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी इब्न बतूता। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। अगला सवाल, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी तंबाकू। इन चारों ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता में ऊपर के तीनों चीज में पर तंबाकू नहीं मिला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? ए जनरल स्मिथ, बी जनरल डायर, सी जनरल हर्सन, डी जनरल ओडायर। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनरल डायर ही था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल, प्रथम मैसूर युद्ध इनके बीच लड़ा गया था? ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी मराठा और हैदर अली, डी मराठा और टीपू सुल्तान। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली। अगला सवाल, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए महापद्म नंद। अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 326 ईसा पूर्व, डी 326 ईस्वी से। इन चारों ऑप्शन में एक ईसा पूर्व है और एक ईस्वी है। तो हम जानते हैं कि सिकंदर ईसा पूर्व में आया था। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी घनानंद। अगला सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त, डी नंद। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। अगला सवाल, 1911 तक बिहार निम्न में से इसके अंतर्गत था? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल महाप्रांत के, बी मद्रास महाप्रांत के, सी बॉम्बे महाप्रांत के, डी पंजाब महाप्रांत। उस समय जब 1911 ईस्वी की बात हो रही है, तो उस समय भारत बहुत लंबे लंबे एरिया में बटा हुआ था। जिस आज प्रत्येक राज्य में बटा हुआ है, उस तरह कुछ बहुत लंबे लंबे आर्म में था। मद्रास का एक एरिया हो गया था, एक बंगाल के एरिया हो गया, इसी तरह बटे हुए थे। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल महाप्रांत। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सोबिना वैज्ञ आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। उसी बीच चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके कारण यह आंदोलन रद्द कर दिया गया। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? ए सोबिना वैज्ञ आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन। इस सवाल में एक चीज और गौर करने वाली बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। अगला सवाल, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए ग्रीस, बी इटली, सी तुर्की, डी स्पेन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए ग्राम भोजक,
बी ग्राम प्रधान, सी ग्राम सेवक, डी ग्राम अधिकारी। का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम भोजक। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी हड़प्पा। अगला सवाल, सिंधु के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, बी पितृशक्ति में, सी प्राकृतिक में, डी अग्नि में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मातृशक्ति में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी सामाजिक, वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था। अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी माओ। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी मैकाले, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी मैकाले के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में हुई। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी सर सैयद अहमद, सी मौलाना शौकत अली, डी मौलाना मोहम्मद अली। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। इनका है सही जवाब ऑप्शन ए 1917 में हुई थी। अगला सवाल, नई राष्ट्रीय नीति एनईपी का जन्मदाता था? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी माओ। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए लेनिन। अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड रिपन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल, लेनिन ने नई अर्थनीति की घोषणा कब की? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। तो इनका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अगला सवाल, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी माओ। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए लेनिन ने। अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ए 1869, बी 1870, सी 1871, डी 1872। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 1871 में। अगला सवाल, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1706, बी 1707, सी 1708, डी 1709। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला सवाल, पहला ईरान शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी डेरियस, सी जरकेसस, डी आर्टेक्सर्क्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी डेरियस। अगला सवाल, ऋग वैदिक आर्यों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था? अगला सवाल, ऋग वैदिक आर्यों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? ए कृषि, सी व्यापार, डी पशुपालन, सी शिल्पकला। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी पशुपालन। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर